हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ HDFC लाइफ का संचय प्लस प्लान का गारंटीड इनकम ऑप्शन। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, कैसे इसमें आप लोग 2 लाख से भी ज़्यादा गारंटीड इनकम ले सकते हैं कंटिन्यूसली। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बेहद ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दोस्तों अगर एंट्री एज की बात करें तो 5 साल से 60 साल तक रहने वाली है। मैच्योरिटी एज लिमिट इसमें 18 से 73 साल है। और अगर आप मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें और मिनिमम प्रीमियम लिमिट की, तो ईयरली आप कम से कम 30,000 रुपये का मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली चुन के मिनिमम प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप मोड ऑफ प्रीमियम क्वार्टरली चूज़ करते हैं तो मिनिमम आपको 7500 रुपये देने पड़ेंगे। हाफ ईयरली चूज़ करते हैं तो मिनिमम 15,000 रुपये। और मंथली अगर चूज़ करते हैं तो दोस्तों कम से कम आपको 2500 का प्रीमियम पे करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं पॉलिसी टर्म की तरफ। तो पॉलिसी टर्म इसमें आपको 7 से 17 साल तक की मिल जाएगी। प्रीमियम पेइंग टर्म दोस्तों आपको 7 से 12 साल तक का देखने को मिल जाएगा। इस पॉलिसी में दोस्तों आपको सम अश्योर्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा पूरा का पूरा सम अश्योर्ड फैक्टर, डेथ मल्टीपल फैक्टर और आपकी एज पे। बेनिफिट्स की डिटेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपके आते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स। जैसे कि ये दोस्तों आपका इनकम प्लान है तो इसमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे। वो इंस्टॉलमेंट आप 10 साल या 12 साल की ले सकते हैं। जैसे आपकी पॉलिसी टर्म ख़त्म हो जाएगी उसके 1 साल के बाद आपके इनकम बेनिफिट्स दोस्तों शुरू हो जाएंगे। आगे दोस्तों डेथ बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इसमें आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ मिल जाएगा। लेकिन आपको चीज़ एक ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो आपका लाइफ कवर है इस पॉलिसी में वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों पॉलिसी टर्म तक ही वैलिड रहेगा। अगर आपका इनकम पे आउट पीरियड शुरू हो जाएगा उसके बाद तो फिर ये डेथ बेनिफिट्स अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो कुछ चीज़ें हैं जो कंपेयर की जाएंगी और उनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपके एनुअल प्रीमियम का 10 गुना देखा जाएगा। दूसरा देखा जाएगा जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं उसका 105%। तीसरा देखा जाएगा दोस्तों कि जितने भी आपने प्रीमियम पे किए हैं उन पे पर एनम 5% का अगर इंटरेस्ट लगाएं जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो कितना पैसा बनेगा। उसके बाद देखा जाएगा दोस्तों गारंटीड सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी और देखा जाएगा सम अश्योर्ड। ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाएंगी, कंपेयर की जाएंगी और इनमें से जो भी ज़्यादा होगा दोस्तों वो आपको सम अश्योर्ड ऑन डेथ के रूप में आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इस पॉलिसी को। मान लीजिए मिस्टर ए हैं जिनकी एज है 35 साल और वो इस प्लान को लेना चाहते हैं। पॉलिसी टर्म है 13 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म है दोस्तों 12 साल। एनुअल प्रीमियम है उनका 1 लाख रुपये। डेथ बेनिफिट फैक्टर है दोस्तों 12 का, ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे 12 का है। तो सम अश्योर्ड जब निकलेगा तो 1 लाख को डेथ बेनिफिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो आपका सम अश्योर्ड निकल के आ जाएगा 12 लाख रुपये। गारंटीड इनकम पीरियड दोस्तों इन्होंने चुना है 12 साल का और गारंटीड इनकम फैक्टर जो है वो है 219.75% का। अब दोस्तों जो इनकी गारंटीड इनकम निकल के आने वाली है, ठीक है, तो इनका एनुअल प्रीमियम कितना है दोस्तों 1 लाख रुपये। तो गारंटीड इनकम इनकी निकलेगी एनुअल प्रीमियम के साथ गारंटीड इनकम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके। तो 1 लाख इनकी गारंटीड इनकम है, गारंटीड इनकम फैक्टर है 219.75% और टोटल पैसे निकल के आ जाएंगे 2,19,750 रुपये। मतलब कि हर साल जो इनका गारंटीड इनकम इनको मिलेगी वो मिलेगी 2,19,750 रुपये। 2 लाख से ज़्यादा है यार दोस्तों ये। अब दोस्तों जो मैंने आपको पीछे बताया था ना डेथ बेनिफिट फैक्टर वाला कि वो कहाँ से आया, तो ये चार्ट आपके सामने है। 35 साल एज है तो डेथ बेनिफिट मल्टीपल जो निकल के आया है वो है दोस्तों 12 का, जो हमने यहाँ पे अभी यूज़ किया था एग्जाम्पल में। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अभी कि जो इन्होंने टोटल प्रीमियम दोस्तों कितने पे किए थे। 1 लाख एनुअल प्रीमियम था, 12 साल तक पे किया तो टोटल इन्होंने 12 लाख रुपए दिए। टोटल इनकी गारंटीड इनकम कितनी होगी दोस्तों, 1 साल की थी 2,19,750 और टोटल इनके जो इनकम पे आउट ईयर्स थे वो थे 12 साल। तो टोटल इनको जो गारंटीड इनकम मिल गई वो मिल गई 26,37,000 रुपये। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद मान लीजिए जो मिस्टर ए हैं वो पॉलिसी के 7वें साल के बाद उन्होंने पॉलिसी ली और लेने के 7 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब उनको डेथ बेनिफिट के रूप में दोस्तों मिलेगा सम अश्योर्ड ऑन डेथ। लेकिन सम अश्योर्ड ऑन डेथ कितना मिलेगा वो हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें कंपेयर की जाएंगी। सबसे पहले देखो दोस्तों, टोटल एनुअल प्रीमियम उन्होंने कितने पे किए हैं 7 साल तक, 7 लाख रुपए। 7 लाख का 105% निकाला तो 7,35,000 हो गया। सम अश्योर्ड है दोस्तों 12 लाख रुपए का। सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी दोस्तों कितना है, कितने का है, 12 लाख रुपए का। ये किसके बराबर होता है, टोटल प्रीमियम जो पेएबल हो पॉलिसी टर्म में। तो 12 साल प्रीमियम पे करना था 1-1 लाख का, तो ये हो गया आपका 12 लाख रुपए। और जो मैंने आपको कहा था कि जितने प्रीमियम पे किए हैं उन पे 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लगा के चेक करें अगर कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि जितने उन्होंने प्रीमियम पे किए हैं उन पे 5% पर एनम का इंटरेस्ट लगाएं जो कि कंपाउंड हो रहा है हर साल, तो वो पैसे निकल के आ जाएंगे 8,54,911 रुपये। इन सब को कंपेयर करोगे तो दोस्तों 12 लाख का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो जो उनका सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 12 लाख रुपये होगा और ये 12 लाख रुपये उनके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे गारंटीड सरेंडर वैल्यू की। तो जो दोस्तों हमने एग्जांपल लिया था वो था 13 साल का पॉलिसी टर्म, और 7 साल बाद जो बंदा है वो कहता है कि मुझे अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी है, तो उसका जो सरेंडर वैल्यू आ जाएगी वो दोस्तों आ जाएगी 50% इस टेबल के हिसाब से। तो सरेंडर वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 50%, ठीक है। लेकिन 50% किसका, 7 साल तक उसने कितने प्रीमियम पे किए हैं दोस्तों, हर साल 1-1 लाख रुपए पे कर रहा है, तो उसने 7 लाख रुपए पे किए, तो उसका 50% निकालेंगे तो उसकी सरेंडर वैल्यू आ जाएगी 3.5 लाख रुपए। और दोस्तों रिड्यूस पेड अप वैल्यू की अगर बात करें, मान लीजिए प्रीमियम पेइंग टर्म है 12 साल का, पॉलिसी टर्म हमने ली थी 13 साल की और एनुअल प्रीमियम था 1 लाख का। मिस्टर ए जो हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ही 7 साल पूरे हो जाते हैं पॉलिसी के, वो आगे के प्रीमियम पे नहीं करना चाहते और वो सरेंडर भी नहीं करना चाहते। तो इस केस में दोस्तों उनकी जो पॉलिसी है वो रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही उनका ग्रेस पीरियड ख़त्म होगा उनकी जो पॉलिसी है रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी और उन पे लागू हो जाएगा रिड्यूस पेड अप फैक्टर। ये किसके बराबर होता है कि जितने प्रीमियम पे किए हैं आपने डिवाइडेड बाई जितने आपको टोटल प्रीमियम पे करने थे। तो 7 पे किए हैं डिवाइडेड बाई 12 टोटल पे करने थे, तो ये निकल के आ जाएगा 0.583। ग्रेस पीरियड दोस्तों क्या होता है कि जो डेट आपको दी जाती है पेमेंट करने के लिए अपने प्रीमियम की, उसके बाद आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है जिसमें आप प्रीमियम पे कर सकते हैं। तो ये मंथली मोड में अलग होता है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली मोड में अलग अलग होते हैं ग्रेस पीरियड। रिड्यूस पेड अप फैक्टर दोस्तों आपको बता दिया। गारंटेड इनकम फैक्टर दोस्तों हमने पीछे कैलकुलेट किया था 219.75% का। अब दोस्तों जैसे ही पॉलिसी का 14वां साल स्टार्ट होगा तो इनके जो कंटिन्यू जो इनको इनकम बेनिफिट्स मिलने थे वो इनके चालू हो जाएंगे, लेकिन इनके वो रिड्यूस्ड पेड अप गारंटीड इनकम मिलेगी इनको। कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले तो दोस्तों 1 लाख इनका एनुअल प्रीमियम था, उसका 219.75% निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिड्यूस पेड अप फैक्टर के साथ, तो उनका निकल के आ जाएगा 1,28,114 रुपये 25 पैसे हर साल के। तो ये इनको कंटिन्यू दोस्तों 12 साल का इनकम पीरियड है, पे आउट पीरियड, तो 12 साल तक मिलेंगे और टोटल पैसे इनको मिलेंगे 15,37,371 रुपये। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया इस पूरी की पूरी पॉलिसी को। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।